नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं कर्क राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका 18 सितंबर 2026 तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की क्या स्थिति बनने वाली है। क्योंकि आज का जो राशिफल रहेगा विशेष रूप से मंगल का जो मिथुन राशि में गोचर हो रहा है, मंगल का मिथुन राशि में गोचर रहेगा 18 सितंबर 2026 तक। इस बीच में आपकी लव लाइफ में, आपके रिश्तों में क्या क्या विशेष परिवर्तन होने वाला है। यदि वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। और यदि अभी वर्तमान में देखा जाए किसी भी प्रकार से आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति बनने लगी है, या फिर बिल्कुल आप अपने पार्टनर से एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो आने वाले समय में आप फिर से कांटेक्ट में कब आ सकते हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी कब दूर होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही नाम के अनुसार प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। कर्क राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। विशेष रूप से यदि देखा जाए आपकी राशि के स्वामी जो चंद्रमा है, चंद्रमा का गोचर में जो प्रभाव बना हुआ है, अभी वर्तमान समय में स्थिति थोड़ी सी मध्यम है, लेकिन मंगल की जो स्थिति बन रही है, देखिए कर्क राशि से अभी द्वादश स्थान पर यानी कि 12th हाउस में मंगल का गोचर चल रहा है। मंगल अभी कर्क राशि से बहुत नजदीक में है। यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां पार्टनर की तरफ से आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो 18 सितंबर से पहले पहले आप एक बार पार्टनर से मिलकर के बात जरूर कर लें, क्योंकि मंगल आपसे डिग्री में बहुत नजदीक में है। और ऐसी स्थिति में आपकी राशि से अगर देखा जाए, आपकी राशि के अनुसार भी चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। जहां रिश्ते आपके उलझे हुए हैं वहां स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से जो डिले हो रहा था, आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी, आप एक बार मिलकर के बात करेंगे तो पार्टनर की तरफ से आपको जरूर क्लियरिटी मिलेगी, किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिश्ते में हैं जहां 2 दिन आपकी पार्टनर से बात होती है, फिर कहीं ना कहीं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में अप डाउन्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं। यदि ऐसी कंडीशन आपकी बनी हुई है तो 18 सितंबर से पहले पहले आप देखेंगे पार्टनर के मन मस्तिष्क में एकदम आपको लेकर के सकारात्मक विचार रहेंगे। जहां रिश्ते में आपके वाद विवाद की स्थिति बन रही थी, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही थी, चंद्रमा पार्टनर के मन मस्तिष्क को एकदम आपको लेकर के सकारात्मक रखेगा, एकदम शांत रखेगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं लिविंग रिलेशनशिप में हैं या फिर आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा नजदीक में हैं या आप किसी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में है, तो यहाँ आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को लेकर के स्थिति थोड़ी सी बिगड़ रही है।
यदि कोई थर्ड पार्टी को लेकर के आपको डाउट चल रहा है तो अभी आपको अपने पार्टनर से कोई भी वाद विवाद, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, क्योंकि स्थिति थर्ड पार्टी को लेकर के 18 सितंबर तक थोड़ी सी टाइट रहेगी। क्योंकि मंगल का प्रभाव है, मंगल जो मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और साथ ही कर्क राशि से द्वादश स्थान पर, यानी कि 12वें भाव पर जो मंगल का गोचर चल रहा है आपके लिए कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का कारण भी बन सकता है। क्योंकि इन दिनों पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी के बीच में ना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डाउट कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसलिए थर्ड पार्टी को लेकर के आपको कोई भी वाद विवाद नहीं करना है। साथ ही पार्टनर से थोड़ा सा नजदीकी बना करके चलना है, पार्टनर से अच्छे से बातचीत आपको करते रहना है। और साथ ही यदि पहले से आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, आपका नो कांटेक्ट 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले और यदि 1 साल पहले भी हुआ है, तो मंगल की जो स्थिति आपके लिए बन रही है मिथुन राशि में, मिथुन राशि का मंगल कभी भी कर्क राशि के लिए नकारात्मक फल नहीं देता है। और साथ ही कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। यदि किसी भी तरह से आप 18 सितंबर से पहले पहले अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यदि आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, आप देखेंगे जो रिश्ता आपका बिल्कुल एकदम खत्म हो चुका है, ऐसे रिश्तों में भी फिर से जान आएगी। और जो पार्टनर आपको बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं कर रहा था, वही रिश्ते आपके बहुत अच्छे नजर आएंगे। और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से इन्वॉल्व है, आप चाहकर के भी दूर नहीं कर पा रहे थे, ऐसी थर्ड पार्टी भी इन दिनों दूर होने के विशेष योग बन रहे हैं। और यहाँ यदि देखा जाए जो एंगेजमेंट होकर के टूट चुके हैं पार्टनर के साथ में, या फिर आप मैरिज पर्पस से ही, फैमिली की तरफ से ही आप एक दूसरे से जुड़े थे और पार्टनर ने आपसे काफी लंबे समय तक बातचीत की, आपका अटैचमेंट पार्टनर से हो गया, या फिर एंगेजमेंट होने के बाद में भी पार्टनर ने बिना किसी रीजन के आपसे रिश्ता खत्म कर दिया है और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता वही हो, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से रिश्तों में जुड़ाव को लेकर के मंगल एकदम सपोर्टिव रहेगा। और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के यहाँ स्थिति अभी थोड़ी सी विपरीत नजर आ रही है। क्योंकि मंगल का द्वादश में गोचर, यानी कि कर्क राशि से 12वें स्थान पर जो मंगल का गोचर चल रहा है, तो यहाँ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है थर्ड पार्टी को लेकर के। यदि आप बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ज्यादा आप किसी भी तरह से जिद करते हैं, तो सामाजिक तौर पर भी आपका नाम खराब हो सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल में 18 सितंबर 2026 तक बिल्कुल एकदम सावधान रहें, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल में थोड़ी सी दूरी बना करके चलें। और यदि पति पत्नी के रिश्ते में अभी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ चुकी है, पति पत्नी साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, यदि कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि आप बिल्कुल एकदम सेपरेट हैं, एकदम सेपरेशन में है, अलग रह रहे हैं आप, तो ऐसे रिश्तों में भी सुधार की स्थिति आपकी बनने के योग बन रहे हैं। विशेष रूप से मंगल, बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव भी आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन यहाँ एक बात आप विशेष ध्यान दें, यदि आपकी जन्म कुंडली में डिवोर्स का योग बन रहा है, आपकी कुंडली में सेकंड मैरिज का योग बन रहा है, तो या तो आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ उपाय करिए, और यदि योग प्रबल बन रहा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी जीवन का दर्पण होती है, कुंडली में पहले से लिखा होता है। देखिए, कुछ स्थिति ऐसी होती है, आपके थोड़ी सी चोट लगी है, आप उसका निवारण कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गंभीर रूप से कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसका कोई भी निवारण नहीं होता है। कुछ बीमारियां हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जिनका उपचार होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनका कोई भी उपचार नहीं होता है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जिनका उपाय करके हम उनसे बच सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रबल योग होते हैं जिनका कोई भी उपाय नहीं होता है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय